नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके परिवार यूट्यूब चैनल सेजल क्लासेस जयपुर के अंदर। आज हम राजस्थान के क्षेत्रीय लोक नृत्य याद करते हैं शानदार ट्रिक के साथ। तो बने रही क्लास के अंत तक। ये क्लास आपके लिए एलडीसी, सीईटी, वीडियो, राजस्थान पुलिस और पीएसआई, आरएस सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्षेत्रीय लोक नृत्य शुरुआत करते हैं क्षेत्रीय लोक नृत्य से। तो शेखावाटी के लोक नृत्य सबसे पहले करते हैं क्षेत्रीय लोक नृत्य शेखावाटी के लोक नृत्य। शेखावाटी के लोक नृत्य को याद करने की ट्रिक हमने पिछले वीडियो में पढ़ ली थी। अब शुरू शेखावाटी का पहला लोक नृत्य है गीदड़ नृत्य। दूसरा चंग नृत्य। कौन सा? गीदड़ नृत्य और चंग नृत्य। गीदड़ नृत्य और चंग नृत्य की एक ही विशेषता है कि कब होली के अवसर पर शुरू होता है, केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। गीदड़ नृत्य और चंग नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। गांव के चौक ग्वाड़ के अंदर का गांव के जो गरियाला होता है उसके अंदर किया जाता है, और अब होली के अवसर पर किया जाता है। गीदड़ नृत्य चंग नृत्य कहाँ का? शेखावाटी का। किसके द्वारा? दोनों पुरुषों के द्वारा किया जाता है। गांव के चौक या गुवाड़ी गरियाला के अंदर किया जाता है। होली के अवसर पर किया जाता है। गीदड़ नृत्य के अंदर जो पुरुष का अभिनय करता है उसे गीदड़िया कहते हैं। गीदड़ नृत्य के अंदर पुरुष का अभिनय करने वालों को गीदड़िया कहा जाता है, और जो महिलाओं का जो अभिनय करता है उसे गणगौरिया महरी कहा जाता है। गीदड़ नृत्य होली के डांडारोपण से शुरू होता है। गीदड़ नृत्य कब? होली की जब डांडारोपण होता है, डांडारोपण किया जाता है उससे शुरू होता है। गीदड़ नृत्य का जो वाद्य यंत्र होता है वो नगाड़ा होता है। क्या? नगाड़ा होता है। नगाड़ा को किससे बजाया जाता? 8 से 10 लोग डंका लेकर यानी डंडा लेकर उसे डंका लगाते तब बजाया जाता है। नगाड़ा को गीदड़ नृत्य किया जाता है। संग नृत्य का दूसरा नाम है डप नृत्य। संग नृत्य का दूसरा नाम क्या है? डप नृत्य। ये प्रश्न पूछा हुआ तो संग नृत्य का दूसरा नाम क्या है? डप नृत्य। ये होली के दूसरे दिन शुरू होता है, जबकि गीदड़ दंड होली के दंडारोपण से शुरू होता है। संग नृत्य होली के दूसरे दिन शुरू होता है। संग नृत्य में 8 से 10 लोग ढोलक, डपली, बांसुरी, मजीरा बजाते हैं। क्या? ढोलक, डपली, बांसुरी, मजीरा बजाते हैं। शेखावाटी के नृत्य। अगला कच्ची घोड़ी नृत्य। कच्ची घोड़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये कहाँ का? शेखावाटी का। कौन सा लोक व्यवसायिक नृत्य है? शेखावाटी। कच्ची घोड़ी नृत्य कौन किस नृत्य श्रेणी में आता है? व्यवसाय नृत्य श्रेणी। व्यवसाय का अर्थ होता है यानी कि पैसे कमाने के उद्देश्य से किया गया नृत्य व्यवसाय नृत्य आता है। कल केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, यानी कि जो कच्ची घोड़ी नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। कब? विवाह के अवसर पर किया जाता है। इसके अंदर जो प्रमुख वाद्य यंत्र है वो झांझ। कच्ची घोड़ी का जो प्रमुख वाद्य यंत्र है वह है झांझ। कौन सा? झांझ वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। कच्ची घोड़ी नृत्य चार चार के पैटर्न बनाने की कला है। चार के पैटर्न होता है कि यानी कि एक व्यक्ति इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर, चारों ही नाचते नाचते पास में आ जाते हैं, फिर वापस नृत्य करते करते दूर चले जाते हैं। इसे कमल के फूल के समान खिलने व बंद होने वाला लोक नृत्य कहा जाता है। कि कमल के फूल के समान खिलने वाला और बंद होने वाला लोक नृत्य कहा जाता है कच्ची घोड़ी नृत्य को। कच्ची घोड़ी नृत्य के अंदर जो गीत गाए जाते हैं वो गाए जाते हैं लश्करिया, बींद, रसाला और रंग मारिया। कौन सा? लश्करिया, बींद, रसाला, रंग मारिया गीत गाए जाते हैं। कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावाटी का लोक नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा किए जाते हैं। वाद्य यंत्र झांझ। चार चार के पैटर्न बनाने की कला है। कमल के फूल के समान खिलने व बंद होने वाला नृत्य है कच्ची घोड़ी नृत्य। शेखावाटी का प्रसिद्ध है। अब लिहूर नृत्य। ये भी कहाँ का? शेखावाटी का प्रसिद्ध है। केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। शेखावाटी के जितने भी नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा ही किए जाते हैं। ये भी मांगलिक अवसर पर किए जाते, गोल घेरे में नृत्य किया जाता है। नृत्य के दौरान जब लिहूर नृत्य के अंदर पुरुष थक जाते हैं तो महिलाएं उसका स्थान ले लेती है। क्या? लिहूर नृत्य के अंदर जब पुरुष थक जाते हैं तो महिलाएं उनका स्थान ले लेती है। लेकिन जिंदास नृत्य में ये याद रखना कि केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। होली के अवसर पर किया जाता है। वाद्य यंत्र ढोलक है। जिंदास नृत्य का वाद्य यंत्र ढोलक। होली के अवसर पर किया जाता है। झांझी नृत्य। झांझी नृत्य झांझी नृत्य मूलतः कहाँ का था? गुजरात का।
ये लोक व्यवसाय नृत्य, झांझी नृत्य कौन सा लोक व्यवसाय नृत्य है, केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। झांझी नृत्य, महिला सिर के ऊपर एक बड़ा कुछ प्लेट वलेट कुछ रखती है, उसके अंदर मटके, मटके के अंदर मटका, सॉरी मटका, मटका के ऊपर मटका, मटका के ऊपर मटका, इस मटके के अंदर सिक्का डालती है, क्या डालती है, सिक्का डालती है, और फिर नृत्य करती है जिससे झुनझुन की आवाज आती है। यानी कि झांझी नृत्य के अंदर महिला सिर के ऊपर मटके के अंदर सिक्के डालकर रखती है और फिर नृत्य करती है। अगला गुड़ला नृत्य। गुड़ला नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। गुड़ला नृत्य की कहानी समझो कि मारवाड़ का एक राजा था, उसका नाम था सातल सिंह। क्या? सातल सिंह। सातल सिंह के समय जोधपुर के एक गांव था तिपाड़ गांव, उसके अंदर गणगौर के अवसर पर जो कन्याएं होती है वह गणगौर की पूजा कर रही थी। उस समय अजमेर का एक सूबेदार था मुल्लू खान। अजमेर का सूबेदार था उस समय मुल्लू खान, उसका सेनापति था घुड़ले खा। जो घुड़ले खा जोधपुर के उस टिपाड़ कस्बे से होकर गुजर रहा था, तो ये घुड़ले खा ने क्या किया कि ये जो कन्याएं थी 140 कन्याएं, इनका अपहरण करके ले जा रहा था। इनका अपहरण करके ले जा रहा, तो इसकी जानकारी मारवाड़ के सातल सिंह को पहुंची। तो सातल सिंह रवाना होता है और इनके मध्य युद्ध होता है। कौन सा? कोसाना का युद्ध 1492 ईस्वी के अंदर। इस युद्ध के अंदर, कोसाना के युद्ध के अंदर, सातल सिंह ने मल्लू खां की तो हत्या कर दी। अजमेर के जो सूबेदार था मल्लू खां, इसकी तो हत्या कर दी। और जो सेनापति था गुड़ले खा, इसका सिर काट कर इसके सिर के अंदर तलवार रोप कर और पूरे जोधपुर शहर के अंदर घुमाया। हाँ, पूरे जोधपुर शहर में घुमाया गया था। इस जो मल्लू खा के जो सिर को काट कर पूरे जोधपुर शहर में घुमाया गया। पूरे जोधपुर शहर के अंदर घुमाया गया था। जब से यह घुड़ले का नृत्य किया जाता है केवल महिलाओं के द्वारा। लेकिन कुछ दिनों के बाद सातुल सिंह इसमें घायल हो गए, तो कुछ दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। घुड़ला का नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कब? रात्रि के अंदर किया जाता है। जो घुड़ला नृत्य केवल महिलाएं करती, कब? रात्रि के अंदर। प्रतियोगी नृत्य है। इसके अंदर महिलाएं मटका लेकर उसके अंदर छेद करती है मटके के अंदर, और उसके अंदर दीपक, जलता हुआ दीपक रखकर सिर के ऊपर रखकर नृत्य करती है। क्या कि जो गुड़ला नृत्य है, मटके के अंदर छेद करके उसके अंदर जला हुआ दीपक रखकर सिर पर मटका रखकर जो नृत्य किया जाता है गुड़ला नृत्य। प्रातः काल के अंदर जो बालिकाएं द्वारा गुड़ला गीत गाया जाता है। यानी कि प्रातः काल जब बालिकाएं गुड़ला गीत गाती है, गुड़ला गीत है स्वमण घाले तेल गुड़लो घूमे लो जी घूमे लो। कि स्वमण घाले तेल गुड़लो घूमे लो जी घूमे लो। स्वसन नहीं, यहाँ पर स्वमण है। गुड़ला जो नृत्य चैत्र कृष्ण अष्टमी से, यानी कि जब शीतला अष्टमी आती है उससे लेकर गणगौर तक किया जाता है, यानी चैत्र शुक्ल तृतीया तक। चैत्र कृष्ण अष्टमी से गणगौर तक गुड़ला नृत्य किया जाता है। गुड़ला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? ये मारवाड़ का। क्यों का? मारवाड़ क्षेत्र का है। अगला नृत्य मछली नृत्य। ये मछली नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा किए जाते हैं। एक ऐसा नृत्य जो यानी कि हर्ष उल्लास के साथ शुरू होता है और दुख के साथ समाप्त होता हुआ है मछली नृत्य। मोस्ट इम्पोर्टेंट नृत्य है जो मछली नृत्य है। हर्ष उल्लास के साथ तो शुरू होता और दुख के साथ समाप्त होता। पढ़ते हैं मछली नृत्य हाड़ौती और मारवाड़ का प्रसिद्ध। कहाँ का? हाड़ौती, मारवाड़ का। दोनों दोनों ऑप्शन में आ जाए तो हाड़ौती का टिक करना है कि हाड़ौती का प्रसिद्ध है। कब? बंजारा जाति की जो महिलाओं के द्वारा किया जाता है। मछली नृत्य बंजारा जाति की जो महिलाएं उनके द्वारा किए जाते हैं। कब? पूर्णमासी चांदनी रात में। पूर्णमासी चांद रात में। इसमें घटना यह होती है कि मछली नृत्य करते समय जो महिलाएं घेरा बनाकर ऐसे नृत्य करती है, इसके अंदर कुंवारी कन्या थी वह भी नृत्य करती है। जब जो कुंवारी कन्या थक जाती है तो वह घेरे से बाहर निकलती है और पूर्णिमासी चांद को, जिस पूर्णिमा को किया जाता है, तो उसमें चांद निकलता है, तो चांद को शिव मानकर, शिव यानी कि अपना पति मानकर तालाब के अंदर
डूबकर मृत्यु हो जाती है उसकी, यानी डूबकर मर जाती है वह। यानी कि जब महिलाएं घेरा बनाकर नाचती है तो उसमें एक कुंवारी कन्या आती है, वह नृत्य करती है। नृत्य करने के बाद वह इस घेरे से निकलकर शिव को अपना पति मानकर और तालाब के अंदर डूबकर मर जाती है। इसलिए ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक नृत्य है जो बड़े हर्ष उल्लास के साथ शुरू होता है, लेकिन समाप्ति बड़े दुख के साथ होती है। कौन सा? मछली नृत्य। वहाँ का प्रसिद्ध हाड़ौती का केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता, बंजारा जाति की महिला के द्वारा। कौन? बंजारा जाति की महिलाओं के द्वारा। अगला डांडिया नृत्य। भारत का राष्ट्रीय नृत्य डांडिया नृत्य। अगर भारत का राष्ट्रीय नृत्य डांडिया नृत्य। युगल नृत्य, यानी कि युगल नृत्य अर्थ होता है पुरुष और स्त्री दोनों करते हैं। मूलतः गुजरात का है। डांडिया नृत्य मूलतः कहाँ का? गुजरात का। सर्वाधिक आश्विन के नवरात्रों में यह किया जाता है। अगला मेवाड़ के लोक नृत्य अगली क्लास में पढ़ते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।